हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, त्रस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो हेलो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 287 और मग्गमग्ग की है 15। दंपति गाथा है 287 और मग्गमग्ग की है 15। दंपति गाथा है 287 और मग्गमग्ग की है 15। तो चलते हैं कि इस गाथा को तथागत सम्यक समझ में किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। आज की कथा जो है बहुत बड़ी है, मार्मिक है। हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन सुनने लायक है। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति चेत बने अनाथ पिंडिकस्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक शंभु श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है कि उसी श्रावस्ती नगर में एक कृषा गौतमी नाम की महिला रहती। खुशहाल था परिवार, श्रेष्ठी परिवार था, वाणिज्य परिवार था। परिवार में बहुत संपन्नता थी, सभी खुश थे, सभी मगन थे। लेकिन कृषा गौतमी के कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं उत्पन्न हुई थी। इस कारण उसको रोज रोज ताने मिलते थे। रोज रोज परिवार वाले अनैतिक बातों से नवाजते थे, कहते थे, दुदकारते थे, उसको सम्मान नहीं देते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। समय आया तो कृषा गौतमी ने गर्भ को धारण किया और 9वां मास, जिसके 10वें मास में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जिस समय सुंदर बालक को जन्म दिया, अब तो उसके परिवार वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके मेहमान सभी उसको हाव भगत करने लगे, बहुत ही उसको प्यार करने लगे, चाहने लगे। और जो कृषा गौतमी थी वो अपने पुत्र को इतना चाहती थी, क्यों कि इकलौता पुत्र, और उसकी वजह से उसकी बेइज्जती बची, उसका सम्मान बचा, उसे अपमानित होना पड़ता था। दूसरों की बातें सुननी पड़ती थी, परिवार वालों की बातें सुननी पड़ती थी, रिश्तेदारों की बातें सुननी पड़ती थी, मेहमानों की बातें सुननी पड़ती थी। तो उससे उसका छुटकारा मिल गया। धीरे 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 वो उसका जो पुत्र था, थोड़ा 1 वर्ष को हुआ, 2 वर्ष हुआ, 4 वर्ष हुआ, 5 वर्ष हुआ, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष का लगभग हो गया। जब 8-10 वर्ष का वो बालक हो जाता है, तो बालक जानते हैं, बालक तो खेल कूद करते ही है। कोई गिल्ली डंडा खेलता है, आजकल तो क्रिकेट चलेगा, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बॉल खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है ना। तो उस समय कोई गिल्ली डंडा खेलते थे, कोई बॉल ऐसे ही मारते थे, खेलते थे। तो बॉल खेलने के लिए एक वहां से नगर से दूर जाकर के और एक बाग में खेल रहे थे वो बच्चे, सब बालक इकट्ठा हो गए। तो उस समय जो है बॉल की वारी किसकी थी? कृषा गौतमी के पुत्र की। उसने जब बॉल को मारा तो बॉल जाकर के झाड़ियों में गिरती है। अब तो भाई सभी बालक कहने लगे, भाई तुम्हारी है बॉल, तुम लेके आओ। तो वो गया है, भाग करके जाता है। अब वो बॉल के चक्कर में नीचे नहीं देखता है, बॉल देखता है, कहाँ है बॉल, कहाँ है बॉल। तो बॉल को ढूंढ, उस झाड़ी में एक विषैला सर्प बैठा हुआ था, उसके ऊपर उसका बच्चे का पैर पड़ता है। और जैसे ही पैर पड़ता है तो सर्प उसको डस लेता है, काट लेता है। जैसे ही उसको सर्प काटता है, डसता है, वैसे ही उसकी चीख निकल जाती है और रोने लग जाता है, वहीं पे गिर पड़ता है। चीख पुकार बचने लग जाती, तो बच्चे सब रोते 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 भाग करके जब तक वहां जाते हैं उसके घर पर, उसकी माँ कृषा गौतमी को बताते हैं
तो कृष्णा गौतमी भाग करके वहां से रोते हुई आती है। जब तक वहां पहुंचती है तब तक काफी समय व्यतीत हो चुका होता है, उस बालक की मृत्यु हो चुकी होती है, मर चुका होता है। अब वो कृष्णा गौतमी उस बालक को अपने उठा करके सीने से लगा करके और भागती है। मेरा बालक मरा नहीं, मेरा बच्चा मरा नहीं, मेरा पुत्र मरा नहीं है। रोती है, बिलखती है, जो भी कहाँ बता देता है कि तुम फला जगह जाओ, फला वैद्य है, फला हकीम है, फला झाड़ फूक करने वाला है, तो सबके पास भाग भाग दौड़ दौड़ लगा रही, लेकिन कहे उसके बालक को जीवित नहीं कर सकता है। अंत में ऐसी रोती बिलखती छीने से लगा करके किसी अपने बालक को देने देगी, हमारे बालक को ले जाके कोई जला देगा, हमारा बालक मरा नहीं है, हमारा बच्चा मरा नहीं है, हमारा बच्चा जीवित हो जाएगा। कोई न कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई समाधान निकल जाएगा, कोई न कोई हमारे बच्चे को जीवित कर देगा। हाँ, सांप ही ने तो काटा है, ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं लोग आज भी। और जिसकी मृत्यु है उसको कोई रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता। अब वो उसको कुछ लोग कह देते हैं, अरे तू जब किसी की समझ नहीं आ रहा तो ये कि पागल हो चुकी है, ऐसा करो इसको भगवान बुद्धि के पास भेज दो, शायद इसका कल्याण हो जाए, इसका समझ आ जाए। तो लोग कह देते हैं कि अरे कृष्णा गौतमी तू यहाँ घूम रही, अरे तथागत सम्यक संबुद्ध जो है जेतवनाराम में ठहरे हुए हैं, उनके पास जा, वो तेरे बालक को अवश्य कुछ न कुछ कर देंगे, जो तेरा बालक ठीक हो सकता है। अब रोती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई जाती है जेतवनाराम में, और भगवान बुद्धि के समक्ष उस बालक को रखती है, भगवान से कहती है, ये तथागत मृतक बालक गोद लिए वह बोली गौतमी दुख करारो, ऐसो यतन करो मुनिवर जे भांति जिए ये पुत्र हमारो। बोली मेरे बालक को जीवित कर दो, यही मेरा एक सहारा है, यही मेरा एक पुत्र है, बेटा है। जिस समय ऐसी गुहार लगाती है तो उस समय तथागत सम्यक कहते हैं कि ठीक है, उसकी स्थिति को समझते हैं कि इसके दिमाग में एक जुनून पैदा है, एक धारणा बनी हुई है कि मेरा बालक जीवित हो जाएगा, और इसको गम बैठा हुआ एक इकलौती पुत्र की माँ है। इसके अभी कुछ सही ढंग से समझाएंगे तो उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। तथागत उसी समय कहते हैं कि ठीक है, तेरा बालक तो मैं जीवित कर दूंगा, बहन तू ऐसा कर, बुद्ध कही सरसों लावो, जाके घर कोई कभी ना मारो, हर तो तेरा सुत बेग जिए, जो मान ले हुए मंत्र हमारो। बुद्ध ने कहा मैं तेरे बालक को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तू किसी घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर गया, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उस घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो, मरा ना हो। अब उसका दिमाग तो संतुलन था नहीं, भागती है बालक को सीने चिपका करके नगर में, घर घर द्वार द्वार जाकर और सरसों सरसों चिल्लाती है, और जिस घर से सरसों मिल जाती फिर बात में उन्हें बताती है कि बहन तुम्हारे घर में कोई कभी कहीं ना मरा हो, और ऐसा और कोई मिला नहीं जिस घर में मौत हुई ना हो। नगर में घर घर दरवाजे दरवाजे द्वार द्वार जा करके चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है, कहती है हमें एक मुट्ठी सरसों दे दो, मेरे बालक जिंदा हो जाएगा, बुद्ध जी मेरे बच्चे को जिंदा कर देंगे, जीवित कर देंगे। जिस समय ये कहती है तो भैया हर कोई कहता है कि तेरा बच्चा जिंदा हो जाए, तेरा बालक जिंदा हो जाए, एक मुट्ठी क्या तू 10 मुट्ठी ले जा, किलो ले जा, 2 किलो ले जा, 20 किलो ले जा, दे देती जाके। जब ले देती झोली ले लेती है सरसों, और फिर पूछती है कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, कभी कोई मरा तो नहीं है। तो जब सरसों उसको मिल जाती तो उससे वो पतलाती है,
और बहन तुम्हारे घर में कोई कभी मौत ना आई है। देने वाली तब बोल उठी, लंबी बीमारी आई थी, और छोटा बच्चा मेरा था, उसकी मौत कल ही हो पाई थी। मेरा छोटा बालक था, लंबी बीमारी के चलते ठीक नहीं हुआ, कल ही एक्सपायर हुआ, मौत हुई मेरे बच्चे की। ससुर वापस कर देती है, हर जगह घूमती है, लेकिन उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जिस घर में कभी किसी के यहां मौत ना हुई हो। अंत में उसके दिमाग का संतुलन सही होता है कि अरे मैं ही मूर्ख हूं, मैं ही पागल हूं, मैं ही अज्ञानी हूं, मैं भी अबोध हूं। क्यों? कि जब हर घर में मौत हुई है, हर घर में कोई न कोई मरा है, किसी न किसी का कोई न कोई मरा है, तो मेरा भी बालक मरा है, तो क्यों उसको जिंदा करने के लिए सोच रही है? नहीं हो सकता। भान हो गया, ज्ञान आ गया, समझ आ गई कि मौत निश्चित है। और जाकर के तथागत सम्यक बुद्ध के पास पहुंचती है, तो तथागत सम्यक बुद्ध उससे पूछते हैं, बैठ ले आई सरसों, हाथ जोड़ के बोलती है, भंते जी मुझे माफ कीजिएगा, मेरे समझ में आ गया, निश्चित मौत हर किसी की होती है और हर घर में होती है, चाहे कितना प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, मेरा हो या पराया हो, हर किसी की मौत होती है। आज मेरे समझ में आ गया, बोली तथागत सम्यक बुद्ध के, भगवान मुझे अपने विपुल संग में प्रवज्जित करिए, इच्छा मिले। वो जो है तथागत सम्यक बुद्ध ने कृष्णा गौतमी को, जो उनकी महामाया की बहन महाप्रजापति गौतमी थी, उनके पास भेजा, उसको प्रवज्जित करा करके उसको संग में विचूर्ण संग में शामिल, आज अरहत पद को प्राप्त हुई है। वो इतिहास में उसका गवाह है, त्रिपिटक उसका गवाह है, बौद्ध साहित्य में उसकी कहानी चलती है। जिसका कोई अपना प्रिय जाता है, दुख तो होता ही है, लेकिन हम कितना भी रोएं, कितना भी गाएं, कितना भी कोशिश कर ले, जिसकी मौत आ जाती है उसको हम बचा नहीं सकते। ये अवश्य है, अगर हमारा प्रिय हो, हमारा अपना हो, तो हमें छोड़ के नहीं जाए। ये संसार का नियम है। जिसने जन्म लिया वो उसको जन्म लिया, बचपना आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, अंत में किसी समय पे होती, किसी असमय पे होती। कोई जल्दी मत था, जिसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, कर्मों को करता है। उसी समय तथागत सम्यक बुद्ध ने इस गाथा को प्रकाशित किया, उपदेशित किया। आप तो ध्यान से सुनिएगा। तंकुत्त पशु सम्मतं व्यासत्त मनसंगरं सुत्तंगामं महोवा मच्चुवादाय गच्छति। जैसे कोई नदी के नजदीक कोस 2-4 किलोमीटर गांव बसा हो, और रात के वक्त सोते समय सब पूरा गांव सो रहा हो, नदी में अचानक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए तो पूरे गांव को बहा करके ले जाती है। वैसे ही पुत्र, पशु, पिता, माता, भाई, बहन, सहोदर, कोई भी है जो उसमें लिप्त रहता है, आसक्त पुरुष को होता है, तो उसको मौत इसी प्रकार ले जाती है। उसको समझ नहीं आता कि हमारी कब मौत आ जाएगी। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लगा रहता है, ये कर लूंगी, वो कर लूँ, ये बना लूंगी, वो बना लूँ, ये बिगाड़ लूंगी, वो बिगाड़ लूँ, ये मेरा कि वो तेरा। राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, इच्छा, खींचा, तनाव, बेचैनी, चिंता, इनमें फंसा रहता है। और अंत में जब समय मौत आ जाती है उसको पता ही नहीं लगता, क्योंकि मौत तो आ गई है। जिसने जन्म लिया उसकी मौत अवश्य होनी है, मरना अवश्य पड़ेगा। ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो चीज दुनिया में बनी उसको नष्ट अवश्य एक दिन होना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।